कहानी शुरू होता है एक स्नाइपर और सामान लुढ़कते हुए नीचे आने लगे, लेकिन उसने एक एक कर इन सभी खतरों से खुद को बचा लिया। जैसे ही वह एक संकरी पगडंडी पर पहुंचा, सामने खड़ी थी फर्नेस, एक रहस्यमयी महिला जिसने उसका रास्ता रोक लिया। तभी ऊपर से एक मशीन गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरती है और लकड़ियों का ढेर बिखरने लगता है। फर्नेस अचानक अपनी बंदूक उठा लिया। उधर आतंकवादी क्रिस को मारने में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने उसकी प्रेमिका को बंधक बना लिया। जब क्रिस को होश आया तो वह एफबीआई की एक पूछताछ कक्ष में था। उसकी आंखों को एक यंत्र से जबरन खोल कर रखा गया था, जिससे वह अपनी पलकों को भी नहीं झपका सकता था। तभी फर्नेस ने टीवी ऑन किया, जिसमें न्यूक्लियर बम से संबंधित समाचार चल रहा था। शहर की लाखों लोगों की जान बचाने के लिए फर्नेस को क्रिस की अद्भुत भविष्यवाणी करने की शक्ति का सहारा लेना था, जिससे बम की लोकेशन का पता लगाया जा सके। लेकिन क्रिस ने मना नहीं किया, बल्कि उसने बताया कि उसे बचाने पहुंचता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। इस भविष्य दृश्य से बाहर निकलकर क्रिस ने खुद को संयमित किया। वह जानता था कि आज शाम 5 बजे लिज की जान जाने वाली है। ये वह हरगिज नहीं होने देना चाहता था, लेकिन उसने यह बात फर्नेस से छिपा ली। फर्नेस ने उसे जेल में डालने का आदेश दिया, लेकिन जेल में उसकी प्रेमिका संकट में आने वाली थी। फर्नेस भी उसके पीछे आ गई। जब उसने क्रिस की भविष्यवाणी के बारे में सुना तो उसे समझ आ गया कि आतंकवादी लिज को फंसाकर क्रिस को फांसने की योजना बना चुके हैं। फर्नेस ने क्रिस को समझाया कि यह एक जाल है, अगर वह वहां पहुंचा तो आतंकवादी उसे तुरंत मार देंगे। लेकिन उसने यह भी कहा कि वह क्रिस की मदद करेगी। तब जाकर क्रिस ने पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। उसने फिर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और भविष्य में झांक जहाज के जटिल और संकरे गलियारों में क्रिस ने उसे मार गिराया। लिज को भी आखिरकार सकुशल बचा लिया गया। सभी ने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही वे उस कंटेनर को खोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर बम रखा होना था, वो पूरी तरह से खाली निकला। इससे साफ हो गया कि बम को पहले ही किसी और जगह स्थानांतरित किया जा चुका था। फर्नेस ने तुरंत क्रिस को डिजिटल मैप के जरिए बम की वर्तमान लोकेशन का पता लगाने को कहा, लेकिन जैसे ही क्रिस ने देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि वह देख रहा था कि बम फटने ही वाला है। ऐसे हालात में उसके पास बस एक ही था। लिज के साथ मिलने के बाद क्रिस की शक्ति में क्रांतिकारी बदलाव आया था। जहां पहले वह केवल 2 मिनट आगे देख सकता था, अब वह 25 घंटे तक का भविष्य देख सकता था। इस बार उसने पूरा अंत पहले ही देख लिया था। अब वह चाहकर भी खुद को इस संकट से दूर नहीं रख सकता था। लिज को बचाने के लिए इस बार क्रिस गारंटी। भले ही वह भविष्य देख सकता था, लेकिन उसने यह भी समझा कि कुछ चीजें इंसान के बस से बाहर होती हैं, पर फिर भी जिसे वह दिल से चाहता था, उसके लिए वह एक बार फिर कोशिश करना चाहता था। लिज को अलविदा कहने के बाद वह फर्नेस की गाड़ी में बैठ गया और चल पड़ा न्यूक्लियर बम की तलाश में। लेकिन कहानी के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि लॉस एंजलिस तबाह होने वाला है और शायद उसकी प्रेमिका भी इस विस्फोट में मारी जाएगी। क्रिस ने सभी संभावित भविष्य देख लिए थे, फिर भी वह आदर्श अंत तक नहीं पहुंच सका। ठीक वैसे ही जैसे हम हजारों जीवन